किनसे? गांधी जी से। तो उन्होंने उस समय पर निर्णय लिया कि इसको जो है शूट कर दिया जाए, ताकि यह इसका जो दुख है, इसके दुख से इसको मुक्ति मिल जाए। समझ आ रहा है? और उन्होंने वैसा कर दिया। बाद में जब उन्होंने जैन धर्म का अहिंसा धर्म पढ़ा, एक रायचंद जी विद्वान हुए गुजरात के, उनके माध्यम से उनके ऊपर अहिंसा का प्रभाव पड़ा, और उन्होंने जब अहिंसा धर्म पढ़ा, जब उन्होंने दया की बात पढ़ी, तब उनकी समझ में आया कि हमने ये बात गलत कर दी थी, हमारा ये डिसीजन गलत था। किसी भी जीव को किसी भी हालत में कभी भी मारना नहीं चाहिए, उसके प्राणों को उससे छुड़ाना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही तड़प क्यों ना रहा हो। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि वह तड़पते हुए भी मरना नहीं चाहता है, वो तड़पता रहेगा, लेकिन फिर भी यही चाहेगा कि मुझे कोई उपचार कर दे, मुझे कोई जीवन दान दे दे। मरने की इच्छा नहीं करेगा। और आपने उसको मार दिया तो वह आपने और बड़ा पाप कर लिया। समझ आ रहा है? इसलिए प्राणियों के प्राणों का वियोग करना, मारना, किसी भी तरह से जो है अहिंसा हो ही नहीं सकती है, ये हिंसा ही होती है। तो उसको समझ करके हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि प्राणों का व्यपरोपण हमें किसी का नहीं करना, और हमारे अंदर किसी के प्रति भाव हिंसा भी नहीं होना कि इसके प्राणों का घात हो जाए। अगर आप किसी के प्राणों का वियोग करने का भी भाव कर लेंगे तो भी वो भाव हिंसा कहलाएगी। खुद के लिए भी मरते समय पर भी नहीं होना, दूसरों के मरण देख करके भी नहीं होना। कई लोग दूसरों के दुख देख करके भी इतने दुखी हो जाते हैं, भगवान इनको जल्दी उठा ले। समझ आ रहा है? हाँ, 10-10 साल से 15-15 साल से बेड पे पड़े होते हैं, उनकी सेवा करते करते लोग कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि भगवान, समझ में आ रहा है? सब याद आने लग जाता है। तो ये भाव भी क्या है? भाव हिंसा है। समझ आ रहा है? हाँ, ये भाव हिंसा किसके प्रति? जितना बड़ा प्राणी होगा उतनी ही वह भाव हिंसा का पाप ज्यादा लगेगा, ये भी ध्यान रखना। जितने प्राणों का घात होगा उसी अनुपात में वह हिंसा पाप अधिक लगेगा। और यही वजह होती है, जब एक प्रश्न सामने आ जाता है कई बच्चे बच्चियों के सामने, जब लोग कुतर्क करते हैं कि आप लोग मांस नहीं खाते हो, किसी को मारते नहीं हो, और वनस्पति में भी तो बहुत से जीव होते हैं, उनको कैसे मार देते हो? उनको क्यों वनस्पति क्यों खा लेते हो? वनस्पति में भी जीव है और किसी पशु का मांस है उसमें भी जीव है। तो क्या उसका सबसे बड़ा कारण है? ये भी इसी सूत्र से है। प्राण जिसके पास में जितने अधिक होंगे उसके घात का उतना ही पाप लगेगा। पंचेंद्रीय जीव है, पशु है, पक्षी है, 5 इंद्रियों से सहित है, 10 प्राणों वाला वह जीव है, और उसका घात करने का पाप सबसे अधिक पाप होता है, क्योंकि उसके पास में सभी प्राण हैं। और ये प्राणों की व्याख्या वो जानते नहीं है। जो वनस्पति में जीव है वो एक इंद्रिय जीव है, उनके पास में सबसे कम प्राण है, बहुत कम जीवन है। उनके अंदर ऐसा होता ही नहीं है कि उनके मरण होने पर उन्हें कोई बहुत ज्यादा दुख होता हो। वो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हुए जीव से होते हैं, और ये बिल्कुल जागृत जीव होते हैं। तो जितना जिसके अंदर चेतना का स्तर बढ़ा होगा उसके प्राणों का घात किया जाएगा तो उसको उतना ही अधिक दुख होगा, और जितना जिसको अधिक दुख होगा उतना ही अधिक दुख देने का पाप आपको लगेगा। तो ऐसा नहीं कहा कि एक इंद्रिय जीवों का घात करने में, वनस्पति खाने में, हिंसा में पाप नहीं लगता। पाप तो होता है, लेकिन वह बहुत ही माइन्यूट होता है, इतना कम होता है कि वो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा किए बिना कभी किसी का जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन पंचेंद्रिय की हिंसा किए बिना आपका जीवन चल सकता है। तो जिससे हमारा जीवन चल सकता है उसी से हमें कोशिश करके जीवन चलाना चाहिए। जबरदस्ती किसी का घात करके अपना जीवन चलाना भी महापाप कहा गया है। तो एक इंद्रिय जीव की, वनस्पति के अंदर 5 इंद्रियां नहीं होती, एक इंद्रिय ही होती है। उसके अंदर जो मूलभूत 4 प्राण होते हैं, बस उतने ही प्राण होते हैं, जबकि 5 इंद्रिय जीव में 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रियां विकसित हो चुकी होती हैं, मन होता है, तो उसकी चेतना का जितना विकास हो गया उसी के कारण से उसको उतना ही दुख होगा। एक इंद्रिय जीव के घात में
आपके अंदर भी दुख परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि वह जीव में आपको दुख दिखाई नहीं देगा, लेकिन पंचेंद्रीय जीव का घात करने में आपके अंदर भी दुखी परिणाम आएंगे, क्योंकि जीव का दुख आपको दिखाई देगा। वह तड़फ रहा होगा, कराह रहा होगा, मरने के पर भी उसके अंदर जो है एक बहुत पीड़ा होगी। तो ये पीड़ा भी हमारे अंदर दुख देती है, तो उसके अनुपात में ही पाप का बंध होता है। समझ आ रहा है? जो जितने इंद्रिय वाला जीव होगा उसके घात में उसी अनुपात से पाप का बंध होगा, जितना अधिक उसकी इंद्रियों का घात होगा। अब ये विज्ञान दुनिया को नहीं आता, इसलिए ये कुतर्क हो जाते हैं, और फिर उन कुतर्कों के कारण से लोग वनस्पति को छोड़ करके मांस खाना शुरू कर देते हैं, शाकाहार छोड़ करके मांसाहार करने के लिए कुतर्क करने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? और इस कुतर्क का एक उत्तर और है, जीव होते हुए भी सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं। एक इंद्रिय भी जीव है, पंचेंद्रिय भी जीव है, लेकिन आप कहो सब जीव एक जैसे, ऐसा नहीं है, उनमें अंतर है। 5 इंद्रिय का शरीर, 5 इंद्रिय जीव अलग होता है, एक इंद्रिय जीव अलग होता है। जैसे कि पेय पदार्थ हमने कहा, तो पेय कहने से सभी पेय एक जैसे हो गए, सभी पेय एक जैसे हो गए, तब तो फिर पानी, दूध, शराब सब एक जैसी हो गई, सभी पेय हैं। क्या समझ में आ रहा है? स्त्री कहने से सभी स्त्रियां एक जैसी हो गई, अंतर होता है कि नहीं? हम व्यवहार में अंतर करते हैं कि नहीं? कोई स्त्री हमारी माँ है, कोई स्त्री हमारी बहन है, कोई स्त्री हमारी पत्नी है। ये अंतर क्यों आ गया? सब स्त्रियां तो हैं ही हैं, क्या लेना देना है? ऐसे जीवों को फिर ऐसे कुतर्कों का उत्तर इन कुतर्कों से या इस तरह के उत्तरकों से देना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? जीव होते हुए भी सभी जीव एक समान नहीं होते, और सभी जीवों में मांस नहीं होता, सभी जीवों के घात का एक समान पाप नहीं होता। जैसे कि स्त्री होते हुए भी सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती, सबके साथ जैसा अलग अलग व्यवहार होता है, वैसा ही सभी जीवों के साथ में अलग अलग व्यवहार होता है। समझ आ रहा है? सभी पेय पदार्थ एक जैसे नहीं हो जाते हैं, सभी वृक्ष एक जैसे नहीं हो जाते हैं। कुछ वृक्ष जहर वाले भी होते हैं, जिनके फल जहरीले होते हैं, कुछ वृक्ष मीठे फल वाले होते हैं। हम सबको नहीं खा लेते हैं, ये व्यवहार करते हैं कि नहीं, किसको खाना किसको नहीं खाना। ठीक इसी तरह का व्यवहार, कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है सभी जीव संबंधी, लेकिन फिर भी सब एक जैसी नहीं है। ये विचार जब तक नहीं आएगा तब तक आप अपने अंदर इन कुतर्कों का सही समाधान ना रख पाएंगे ना दे पाएंगे। समझ आ रहा है? तो आज की पीढ़ी को ये समाधान सीखना है, हाँ? और इस तरह से हिंसा से बचने की चेष्टा करना है। प्रमाद के योग से जो हम प्राणियों का घात करते हैं उसका नाम हिंसा, इसलिए दोनों ही चीजें सार्थक हैं। मतलब जो 2 पद दिए हैं प्रमत्त योगात, ये पहला हेतु पद है, माने कारण पहले अपने अंदर क्या आता है, प्रमाद का योग होना, ये कारण है। ये कारण होगा तब जो है बाहर कोई कार्य घटित होगा, और कारण के बिना कार्य होता नहीं है। अगर कारण नहीं है फिर भी कोई कार्य हो जाए तो आचार्य कहते हैं वो क्षम्य है, माने आप सावधान थे। समझ आ रहा? आप जहां बैठे वहां सावधानी से बैठे, बाद में आपको पता नहीं पड़ा कि वहां पर जो है चींटी आ गई, चींटा आ गया, है ना, आप थोड़ा सा भी हिलडुल गए और उसके कारण से वो चींटा चींटी वहां पे दब गया, मर गया। बाद में आप जब उठे तो आपने देखा कि हमारे नीचे तो चींटा मरा पड़ा है, लेकिन जब आप बैठे थे तब आपने देखा था कुछ नहीं था। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं इसका आपको पाप नहीं लगेगा, और फिर भी अगर आपका मन कहता है कि हमारे लिए हमारी चेष्टाओं से ये हिंसा हो गई है, तो आचार्य कहते हैं इसका प्रतिक्रमण करो, इसका प्रायश्चित ले लो, ताकि आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए। तो ये प्रतिक्रमण की और प्रायश्चित की जो विधा है वो इसीलिए है कि जो हमारे लिए हिंसा आदि प्रमाद से, अज्ञान से हो जाते हैं, उन हिंसा आदि से भी हम दूर कैसे हों, तो ये प्रायश्चित और लेकर के और प्रतिक्रमण करके हम उस हिंसा आदि से दूर होते हैं। जो हमारे समझ करके, ना समझ करके, ज्ञात अज्ञात भाव से दोष लगते हैं, उन सब दोषों को दूर करने के लिए ही प्रतिक्रमण किया जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। समझ आ गया?
इतना ही रहने दें। धीरे धीरे आपको इन सब हिंसा आदि पापों की परिभाषाएं बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का वाचन चल रहा है। 5 व्रतों का उल्लेख, उन व्रतों की भावनाएं, इसके अतिरिक्त उन व्रतों की और स्थिरता करने के लिए मैत्री, प्रमोद आदि भावनाओं का भी वर्णन, जगत और काय के स्वभाव का चिंतन करके संवेग और वैराग्य को बढ़ाने वाली भावनाओं का वर्णन करने के बाद हिंसा आदि 5 पापों का क्रम क्रम से व्याख्यान एक एक सूत्र में किया जा रहा है। हिंसा किसे कहते हैं, कल आपको इसके बारे में बताया जा चुका है। झूठ किसे कहते हैं, उसको बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज एक सूत्र यहाँ देते हैं। असदविधान मंडतम। असत अभिधान, असत का मतलब होता है अप्रशस्त, जो अच्छा नहीं माना जाता। अभिधान का अर्थ होता है कहना, वचन। ऐसे शब्द जो अच्छे नहीं माने जाते अप्रशस्त कहलाते हैं। उन अप्रशस्त वचनों को कहने का नाम ही अनृत है। अनृत माने झूठ होता है। ऋतम सत्यम, यानी ऋत जो है वो सत्य के लिए आता है। न ऋतम इति अनृतम, जो ऋत माने सत्य नहीं है वह अनृत कहलाता है। इस तरह से ये अनृत शब्द असत्य के अर्थ में बनता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि कभी भी हम अप्रशस्त वचनों का प्रयोग न करें। अप्रशस्त वचन क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम पिछले सूत्रों को भूलें नहीं। और जो हिंसा के लिए एक सूत्र बना था उसमें प्रमत्त योगात, ये जो शब्द था यह एक हेतुवाचक शब्द है, पद है। हेतु का अर्थ होता है जो हमें कारण को बताए, अंतरंग कारण को बताए। तो जैसे वह प्रमत्त योग हमारे हिंसा के लिए अंतरंग कारण था, वैसे ही झूठ बोलने के लिए भी प्रमत्त योग शब्द यहाँ पर भी अपने आप जोड़ लेना, ये सूत्रों के व्याख्यान की पद्धति होती है। इसको कहते हैं पिछले पद का यहाँ पर भी अनुवृत्ति कर लेना। तो प्रमत्त योग यह पद यहाँ पर भी जोड़ के रखना, सूत्र वस्तुतः कहलाएगा प्रमत्त योगात असत अभिधानम अनृतम। प्रमाद के योग से प्रमत्त होकर के जो असत माने अप्रशस्त कथन या वचन बोले जाते हैं उन्हें अनृत कहते हैं, उसे झूठ कहते हैं। फिर भी आप लोगों को हो सकता है अभी अप्रशस्त का अर्थ समझ ना आ रहा हो। अब हम इसको इस तरीके से समझें कि अप्रशस्त है क्या। जो हमारे लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 चीज़ें बताई गई थीं, उन्हीं 5 चीज़ों को अप्रशस्त कहा जाता है। हिंसा असत है, असत का मतलब निंदनीय है, अप्रशस्त है, अच्छी नहीं मानी जाती। झूठ बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता, चोरी करना भी अच्छा नहीं माना जाता, इत्यादि सभी पाप जो है असत हैं। तो मुख्य रूप से हमें यह ध्यान रखना कि व्रत तो हमारा अहिंसा एक मुख्य व्रत होता है, और उस अहिंसा की रक्षा करने के लिए ही ये 4 अन्य व्रत होते हैं जो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना इत्यादि के रूप में कहा जाता है।
तो ध्यान ये रहे कि हम अगर कभी झूठ भी बोल रहे हो तो वह झूठ हमारा अप्रशस्त नहीं कहलाएगा, असत वचन नहीं कहलाएगा, यदि वह हिंसा को दूर करने वाला हो और अहिंसा की रक्षा करने वाला हो। क्या समझ आया? जो वचन अहिंसा को बढ़ाए वो सत्य है, और जो हिंसा बढ़ाए वो सत्य होकर के भी असत्य है। ये यहां पर असत का अर्थ है। असत माने जो चीजें पहले ही हमने अप्रशस्त कह दी हैं, उन्हीं के समर्थन में अगर आपके वचन होंगे तो वो वचन झूठ कहलाएंगे, भले ही आपने सही बोला हो। मान लो कोई भी व्यक्ति है, किसी के पीछे पड़ा है, कोई व्यक्ति मान लो किसी गाय के पीछे पड़ा है या किसी पक्षी के पीछे पड़ा है, और वह गाय या पक्षी कहीं पर जो है किसी घर में घुस गया या किसी स्थान पर जाकर के गली में दो रास्ते थे, इधर चला गया, उसी समय पर आप वहां खड़े देख रहे थे। वह व्यक्ति पीछे दौड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा है और आपको ज्ञात होता है कि बैठ जा, डिस्टर्ब नहीं कर। आपको ज्ञात होता है कि ये व्यक्ति जो है उसको पकड़ना चाह रहा है, उसको मारना चाह रहा है। आपसे पूछता है क्यों? वो गाय जा रही थी, किधर चली गई? इस रास्ते पे गई कि उस रास्ते पे गई? आप वहां खड़े हो, आप क्या बोलोगे? वह राइट साइड के रास्ते पर गई, आपको पता है, और आपके मन में आ रहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। समझ आ रहा है? मान लो आप सत्यव्रती हो, अड़ुव्रती हो, हाँ? तो आपने अगर बोल दिया कि वो इधर ही गई, राइट साइड पे ही गई, और आपको पता है कि कसाई है, ये उसको पकड़ लेगा, पकड़ेगा तो उसको मारेगा, तो आपका ये सत्य बोलना भी झूठ की कोटि में आएगा। समझ आ रहा है? इसे समझ लो। अड़ुव्रती भी हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो झूठ क्यों नहीं बोलता? हिंसा नहीं करता, अहिंसा की रक्षा करता है। तो जो वह अहिंसा की रक्षा खुद कर रहा है, अपने वचनों से भी वो अहिंसा की रक्षा करने के लिए सत्यव्रत को धारण करता है।